किसी को उत्तम बुद्धि मिली है तो वह सत्संग से ही मिली है। महाराज जी, उत्तम बुद्धि को ही सती बुद्धि कहा और इतर बुद्धि को असती बुद्धि कहा। सती का लक्षण क्या है? उत्तम के असी बसी मन माही, सपने अन्य पुरुष जगना। उत्तम पतिव्रता का लक्षण है स्वप्न में भी पति के अन्य अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष मात्र की कल्पना उसके चित्त में नहीं। उत्तम के असी बस मन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जगनाही। स्वप्न में भी पति के अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष संसार में ही नहीं। सर्वतो भावेन जो बुद्धि कृष्ण में लगी हुई है, रमण बिहारी जी में लगी हुई है और रमण बिहारी जी के ही स्वरूप श्री गुरुदेव में लगी हुई है, वो बुद्धि सती बुद्धि है। और वहां न लगकर जो लौकिक पारलौकिक भोगों की ओर आकृष्ट हो रही है, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में, जो बार बार भागकर जा रही है, शरीर संसार में जो विचरित हो रही है, वो असती बुद्धि। और असती बुद्धि ही हमारी दुर्गति का कारण है। बुद्धि सती होनी चाहिए। सती बुद्धि कैसे मिलेगी? इसी को कहते हैं मति। मति माने सती मति। जो बुद्धि शरीर संसार में न लगी हुई हो, जो बुद्धि श्री कृष्ण में, गुरु गोविंद में लगी हुई बुद्धि हो, वो सती बुद्धि। और बुद्धि भगवान में कैसे लगती है? केवल साधु पुरुषों की कृपा से लगती है और कोई साधु नहीं। श्री प्रहलाद जी वर्णन कर रहे हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां अदान्त गोभिर् विशतं तमिश्रं पुनः पुनः चरवित चरवणानाम। भगवान में बुद्धि न तो अपने आप लगती है और न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने से बुद्धि भगवान में लगती है। अपने आप लगती होती तो साधन की क्या आवश्यकता थी? कथा कीर्तन सुनने की क्या जरूरत थी? लगाए जाने से लगती होती तो कई बार दिन रात चर्चा करने वाले की बुद्धि भी भगवान में न लगी हुई होकर ईंट पत्थर में लगी रहती, रुपया कौड़ी में लगी रहती, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा में लगी रहती। भगवान में कहाँ लगी रहती? ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करो तो बुद्धि भगवान में नहीं लगती। भगवान की चर्चा भले ही कर रहे हैं पर बुद्धि भगवान में नहीं लगी। बुद्धि भोगों में लगी है, संसार में लगी है। क्यों? किन लोगों की बुद्धि? मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां अदान्त गोभिर्। महाराज जी, गृहव्रतानां, गृहस्थानाम नहीं कहा, गृहव्रतानाम। जो अपने घर द्वार मकान दुकान स्त्री पुत्र के आगे कुछ भी सुनने समझने या सोचने के लिए तैयार, ऐसे लोग जो गृहव्रती हैं, अदांत गोभी, उनकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं।
वे अजितेंद्रिय हैं और उनकी इंद्रियां निरंतर उनको अंधकार से अंधकार की ओर लिए चली जा रही है। इसलिए उनकी बुद्धि न अपने आप श्री कृष्ण में लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने से लगती है। अब हम तो ऐसे ही हैं, हमारी बुद्धि कैसे लगे? ये पूछना चाहिए था हिरण्यकशिपु को, लेकिन उसमें जिज्ञासा का अभाव था। पर जो बहुत करुणामय होते हैं वो बिना जिज्ञासा के भी कई बार अपनी ओर से करुणा करके समाधान कर देते हैं। हिरण्यकशिपु ने नहीं पूछा, फिर भी प्रहलाद जी ने बता दिया। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किंचिनानां न वृणीत यावत्। ये भोगों में लगी हुई विनाशी शरीर संसार में लगी हुई बुद्धि तब तक भगवान में नहीं लगती, तब तक जब तक कि भगवान के अतिरिक्त श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी के अतिरिक्त जिनके जीवन में अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसे परम अकिंचन महात्माओं की चरण रज जब तक वह विषयी ग्रहव्रती व्यक्ति जब तक अपने मस्तक पर धारण नहीं कर लेता, तब तक उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती। आज मध्याह्न में अपने आशीर्वाद में पूज्य श्री महाराज जी ने भी यही बात हम सबको बताई थी। रहूगणै तत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद्ग्रहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजो विषेकम्। चरण रजाभिषेक का अर्थ चरण रजाभिषेक तो है ही। अहम शून्य होकर उन सत्पुरुषों की चरण रज का एक कण अपने को स्वीकार कर लेना। महाराज जी इसी प्रकार का भाव चरण रज के रूप में अपने को स्वीकार करने का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक में दिया है। बहुत प्यारा श्लोक। आई नंद तनुज, आई कितने प्यारे शब्द हैं। देखो संस्कृत का जो माधुर्य है वो वस्तुतः अनुवाद में उतना नहीं है जितना मूल में होता है। आई नंद तनुज किंकरम, आई नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकजस्थित धूली सदृशं विचिन्तय। आर्याचंद्र कृपया तव पाद पंकजस्थित धूली सदृशं विचिन्तय। आई अरे ए मेरे प्यारे नंद नंदन श्याम सुंदर, मैं आपका किंकर हूं। किंकरम माम, पर आपका किंकर होता हुआ भी पतितम विषमे भवाम्बुधौ, आपका किंकर होता हुआ भी इस विषम भव सागर में डूब रहा हूं। आप क्या करिए महाराज जी, समुद्र में एक धूली कण का क्या अस्तित्व है?
एक सूक्ष्म रजकण का अपार समुद्र में क्या अस्तित्व है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आपका चरण कमल जो है ना, उसको आप भवाम बुद्धि में डाल दीजिए और मैं आपके चरण में, चरण कमल में एक सूक्ष्म धूली कण के जैसे चिपक जाऊंगा। ये भाव है। कृपया कृपा पूर्वक अपना चरण पधराइए, तो तब पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। अपने चरण कमल रज के एक कण के समान आप मुझे अंगीकार कर लीजिए। यह है महत्वादर जोगशेष। आप लोग अन्यथा न माने, बहुत से लोग महत्पुरुषों का चरण जल भी लेते हैं, महत्पुरुषों की चरण रज भी लेते हैं और महत्पुरुषों का उच्चिष्ट भी ग्रहण करते हैं। इसका हम निषेध नहीं कर रहे, भक्तमाल में तो उसको साधन बताया गया। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं महाराज जी कि चरण जल भी ले रहे हैं, चरण रज भी ले रहे हैं, उच्छिष्ट भी ले रहे हैं, फिर भी संतों में, गुरुजनों में, भक्तों में प्राकृत बुद्धि बनी हुई है, उनमें दोष दर्शन हो रहा है और समय आने पर उनकी निंदा करने से भी हिचकती नहीं। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि ऐसे लोग चरण रज खूब लेवें और जल पिए चाहे उच्छिष्ट लें, उनको क्या लाभ होगा? इसलिए सबसे पहले हरि गुरु संतों के प्रति भगवत भाव प्रतिष्ठित हो जाए और फिर अहम शून्य होकर हम हृदय से यह स्वीकार कर लें कि हम इनकी चरण कमल रज का एक सूक्ष्म कण हैं। बस यही साधन है, भगवान में बुद्धि लग जाए इसका। बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। पूज्य श्री महाराज जी बैठे हैं, इसलिए हमको निवेदन करने का साहस हो रहा है। हमारे वृंदावन में ज्ञान गुदरी में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का तिरोभाव उत्सव हो रहा था और उसमें पूज्य श्री महाराज जी भी पधारे। कई बार महाराज जी पधारे, महाराज जी भी पधारे थे और उस समय दास के पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनकी पावन अध्यक्षता सन्निधि में ही संपूर्ण उत्सव होता था और जैसा उनका नाम था उसके अनुरूप सर्वप्रथम उनकी उपस्थिति होती थी। और विघ्न विघातार्थम गणपतिम स्मरेत, और वही उनका मंगलमय नाम था। तो महाराज जी समय के पूर्व ही आकर एकदम शांत बैठ जाते और साक्षी भाव से सबका श्रवण करते। महाराज जी पधारे, महाराज जी अपना आशीर्वाद देकर के चले गए। मंच पर प्रायः जो लोग बैठे थे सब एक एक करके चले गए। सबसे आगे आने वाले और सबसे पीछे जाने वाले पूज्य गुरुदेव, कमर थोड़ी झुक गई थी, वहां से चले। तो बक्सर वाले पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी ने डंडा पटक कर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। थोड़ी देर वहीं महाराज जी खड़े रहे, एक आध कोई बात उत्सव की ही पूछनी थी, पूछी और महाराज जी ने बताई और वो चले गए। हम महाराज जी का हाथ पकड़े हुए थे। वहां महाराज जी एक माता जी विराजमान थी,
अभी भी हैं, अब तो बहुत व्रत हैं। संभवतः महाराज जी ने भी नाम सुना होगा। मीरा जी के खानदान से हैं। उन्होंने मीरा चरित्र लिखा, बड़ा अद्भुत लिखा, पढ़ने योग्य है। सौभाग्य कुंवर राणावत उनके द्वारा लिखा हुआ मीरा चरित्र पढ़ने योग्य है। मीरा जी जिस खानदान में बहू बनकर गई, उस परिवार की वो बेटी है, खास उसी परिवार की, और जिस परिवार में पैदा हुई उस परिवार की बहू है। तो दोनों कुलों से उनका संबंध है। तो पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने कहा था कि सौभाग्य जी तुम लिखो चरित्र मीरा जी का प्रामाणिक रूप से, और बहुत अच्छा लिखा। तो सौभाग्य जी ने मामा जी से पूछा कि ये सीधे साधे से महात्मा सबसे पहले आके बैठ जाते हैं, सबसे पीछे जाते, सब लोग इनको प्रणाम करते, आपने भी प्रणाम किया, ये महात्मा कौन है? तो महाराज जी की वेशभूषा ऐसी थी और आत्मसंगोपन बहुत अधिक था। तो उन्होंने कहा ये हमारे सबके गुरुदेव स्वरूप हैं, ये महाराज जी का नाम। अरे तुमने प्रणाम नहीं किया? बोले मैंने तो अब तक प्रणाम नहीं किया, मैं थोड़ा संकोच करती हूँ तो दूर ही रहती हूँ। तो मामा जी ने कहा ऐसा करो, जहां वो खड़े थे ना वहां की रज तुम अपने मस्तक पर, अपने मुख पर लगा लो, ये कहा मामा जी ने महाराज जी। और सौभाग्य जी ने जैसे ही उस रज को लेके ऐसे लगाया, आज मैं पहली बार महाराज जी की सन्निधि के कारण बोल रहा हूं, प्राकृत जो जगत है वो तत्काल उनकी दृष्टि से तिरोहित हो गया और दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया, चिन्मय वृंदावन प्रकट हो गया और वो भाव समाधि में चली गई। और अंत में उन्होंने मामा जी से एक दो दिन पीछे रो करके कहा कि आपने चरण रज लेने की क्या प्रेरणा दी, मेरा तो काम बन गया। और महाराज जी वो कृपा ऐसी हुई कि आज भी वो वृंदावन वास कर रही है, नहीं तो आती थी और चली जाती थी। और इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने महाराज जी के चरित्र पर भी कलम उठाई और भक्त भक्ति भगवंत गुरु नाम से एक पुस्तक उन्होंने भी लिखी जो प्रकाशित है। सदगुरु चरितामृतम तो पूज्य महाराज जी क्या क्या से दास ने टूटे फूटे शब्दों में लिखा, लेकिन वो जो भक्त भक्ति भगवंत गुरु इस शीर्षक से महाराज जी के जीवन व्रत को सौभाग्य जी ने लिखा। ये है महाराज जी चरण रज की महिमा। ये चरण रज की बिना महपाद रजो विषेकम। प्रहलाद जी को यही बात तो प्रहलाद जी से यही बात तो दैत्य बालकों ने पूछी कि हमारा तुम्हारा जन्म लगभग एक समय में हुआ, कोई 2 साल बड़ा है, कोई छोटा है, कोई समान आयु का है, तो हम लोगों की बुद्धि तो भगवान में ऐसी नहीं लगी, तुम्हारी बुद्धि कैसे लगी? तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी माँ कयाधु के गर्भ में था तो श्री गुरुदेव नारद जी की कृपा मुझे प्राप्त हो गई और उनकी कृपा से मेरी बुद्धि श्री कृष्ण में लग गई। उत्तम मति, जो मति भगवत प्राप्ति के पथ की ओर अग्रसर करने वाली है, वह मति साधु संग से प्राप्त होती है, सत्पुरुषों की वाणी से, सत्पुरुषों की कृपा से प्राप्त होती है। महाकवि भारवी के संबंध में कहा जाता है कि उनकी लेखनी, उनकी कृतियों में अर्थ गौरव बड़ा अद्भुत रहा करता था। भारवे अर्थ गौरवम। तो महाकवि भारवी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे, कवि थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। अकिंचनता यह तो विद्वानों का आभूषण है, ब्राह्मणों का आभूषण है, क्योंकि उनकी लौकिक वस्तुओं के प्रति वृत्ति होती नहीं।
लौकिक दृष्टि से वे अभाव ग्रसित से जो आया वो लुटा दिया। प्रशंसा तो उनकी होती थी। और महाराज जी उनके जो पिताजी थे वो भी बहुत बड़े पंडित थे भारवी के। वो जब देखो तब भरी सभा में भारवी को तिरस्कृत करते, कुछ नहीं जानता, मूर्ख है, कुछ नहीं। ऐसे उनको लगता कि सब लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं और मेरे पूज्य पिताजी तो मुझे फूटी आंख नहीं देखते हैं। इतनी एक बार बुद्धि बिगड़ी कि उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे पिता को मैं समाप्त कर दूंगा जो अकेला मेरी कीर्ति को सह नहीं करता। ऐसी बुद्धि विकृत हो गई। दुर्विचार बुद्धि में आ गया और इस प्रकार का दुष्कृत्य करने का उनका जो मन हुआ था, उसी रात्रि में भारवी के पिता अपनी गृहिणी माने भारवी की मां के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तो भारवी की मां कह रही थी कि स्वामी, पुत्र कितना धर्मशील है, सदाचारी है, शास्त्रज्ञ है, विद्वान है, कवि है, वक्ता है, सर्वत्र उनकी प्रशंसा होती है। आप जब देखो तब उसको फटकारते रहते हैं। कभी कभी कितना दुखी हो जाता, देखो अब कितना दुखी है कि आपके सामने भी नहीं पड़ता है। जब देखो तब आप उसका अपमान ही करते हैं। तो भारवी के पिताजी ने कहा कि देखो, मैं यदि इस प्रकार से न बोलता तो मेरे पुत्र की सर्वत्र प्रतिष्ठा न होती। शिष्य और पुत्र की प्रशंसा एकांत में करना चाहिए। सामने तो उसके दोषों को देखकर और उसको बताना चाहिए, उसको फटकारना भी चाहिए। शिष्य और पुत्र की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए सन्मुख। इसलिए मैंने प्रशंसा नहीं की। बाकी हृदय से तो मैं बहुत प्रसन्न हूं उसके ऊपर, और बड़ी बड़ाई की, बड़ी प्रशंसा की कि ऐसा पुत्र है कि मैं अपने को पुत्रवान मानता हूं। और भारवी तो बहुत दुखी हो गए, रोने लगे। मेरे पिताजी मेरे प्रति इतना प्रेम रखते हैं, इतना मेरे गुणों की प्रशंसा करते हैं, और मैं ऐसा हतभाग्य कि ऐसे पूज्य पिता के प्रति इस प्रकार की दुर्वृत्ति मेरे मन में आई। चरणों में पड़कर रोने लगे और बोले, हम मस्तक ही तब उठावेंगे जब आप हमें इसका प्रायश्चित बताएं। बोले, तुम बहुत रो लिए, हो गया प्रायश्चित? का नहीं, आपने तो कह दिया कि प्रायश्चित हो गया, लेकिन अभी अपराध बोध से मैं मुक्त नहीं हुआ। आप तो विधिवत प्रायश्चित बताइए। तो भारवी के पिताजी ने कहा कि तुम 12 वर्ष अपने ससुराल में जाकर सेवा करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अपनी पत्नी के घर में जाकर ससुराल में सेवा करो। वो पिताजी भी कितने बुद्धिमान होंगे। ससुराल में जमाई राजा का रहना और फिर वहां सेवा करना कितना कठिन काम। अब घर में कुछ दिन तक तो जमाई के जैसा आदर हुआ, बाद में तो फिर क्या पूछो, बात बात में उनका तिरस्कार भी होता, घर का सारा काम भी उनको करना पड़ता। और अब तो लोग यहां तक कहने लगे कि देखो कैसा निष्क्रिय है, आलसी है, प्रमादी है, कि इसकी पत्नी का भी पोषण हम लोगों को ही करना पड़ रहा है, और ये भी निठल्ला बैठा रहा, इसका भी पोषण हम लोगों को ही करना पड़ रहा है। अरे कम से कम ब्याह कर दिया तो कहीं से धन कमा के लावे। तो बड़े दुखी हो गए। अपनी पत्नी से कहा कि हम तो भाई अब धन कमाने के लिए कहीं जाएंगे, पिताजी की आज्ञा है तो अब लौट के तो जा नहीं सकते अवधि के पहले घर। अब इनको धन की आवश्यकता है तो हम धन लाएंगे कहीं से। प्रसिद्ध है ना, विद्या ददाति विनयम विनयात् जाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मस्तथा सुखम। तो अपनी पत्नी को महाराज जी एक श्लोक लिख करके दे गए भारवी
बोले जब ज्यादा अभाव का अनुभव हो कि हम बालकों के सहित अपना पोषण कैसे करें, तो इसको विद्यार्थियों के द्वारा बाजार में बिकवा देना। इसकी कीमत क्या है? बोले वैसे तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए तो ले ही लेना। इस श्लोक की कीमत के रूप में 1 लाख रुपए तो ले ही लेना। भोली भाली पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा जो आज्ञा। बाहर भी तो चले गए और वो श्लोक बाजार में बिकने के लिए गया। राजा ने घोषणा की थी कि बाजार में जो चीज नहीं बिकेगी उसे राजा खरीद लेगा। 1 लाख में भला श्लोक खरीदने वाला कौन था? भोज ने उसको खरीद लिया। विद्या व्यसनी विद्या प्रेमी भोज ने उसे खरीद लिया। 1 लाख रुपए देकर खरीद लिया। अब महाराज जी उस जमाने का 1 लाख रुपए घर में क्या कमी रह गई, सब आनंद ही आनंद हो गए। और उस श्लोक को अपने महल में कई जगह तख्ती पर लिखवा कर लटका दिया। शयनागार में, भोजनागार में, दरबार में, जहां जहां बैठता वहां दृष्टि पड़े। बड़ा प्यारा श्लोक है और ये श्लोक हमको सबसे अधिक प्रिय इसलिए है कि जब पूज्य सदगुरुदेव श्री भट्टमारी जी दास को हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर के आए वृंदावन। महाराज जी सन 1981 की बात, महाराज जी हमको गांव से साथ लेके आए। क्या कहें, महाराज जी बैठे हैं, इसलिए हमको निवेदन करने का साहस हो रहा है। पूज्य बरुआ सागर वाले स्वामी जी के चरणों में भी रहने का अवसर मिला था। लगभग 7 वर्ष की आयु में हमारा यज्ञोपवीत हो गया। संध्योपासन भी करते थे दोनों समय की, और कक्षा 5 में पढ़ते थे। स्वामी जी के यहाँ चले गए, इसके बाद स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए, तो गांव आना पड़ा। तो गांव में भी विद्यालय जाते तो अपना आसन लेके जाते, तिलक तो लगाते ही थे, और विद्यालय का पानी नहीं पीते। तो वहां तो घड़े का पानी, सब एक घड़े से पानी पीते थे। वहां से दोपहर के लिए कुछ लेके भी नहीं आते, क्योंकि सब लोगों के बीच में कैसे ग्रहण करें। तो दौड़ के जाते घर दोपहर में कुछ लेने के लिए। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से वेशभूषा में और आहार विहार व्यवहार विचार उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे स्वामी जी के यहाँ थे उसी वेशभूषा में उसी प्रकार से थे। एक अध्यापक थे, वो कुछ अधिक ही परेशान करते थे। ड्रेस क्यों नहीं पहनते हो, तिलक क्यों लगाते हो, इतनी बड़ी चोटी क्यों रखते हो, और अलग क्यों बैठते हो क्लास से, यहाँ का पानी क्यों नहीं पीते हो, अनेक प्रकार के प्रश्न। हम सुनते रहते, सहन करते रहते। एक दिन जब ऐसे लगा कि अब बिल्कुल असह्य हो गया, तो मैंने उनको कहा कि आप पढ़ाई लिखाई के संबंध में हमसे पूछिए, हम तैयार करके न सुनाते हो या हम पढ़ते न हो तो आप उस विषय में हमको रोकिए टोकिए। आप हमारी रहने के संबंध में उंगली क्यों उठाते, तिलक क्यों लगाते, चोटी क्यों रखाते? अरे भाई, हमारा जैसा अपना आचार विचार व्यवहार है उसके अनुसार हम करते हैं, इसमें आपको क्या तकलीफ? बात ही बात करस बढ़ आई। उन्होंने कुछ प्रहार भी किया और कहा कि तुम विद्यालय से बाहर हो जाओ। प्रधानाध्यापक जी को भी मैंने निवेदन किया। नारायण दास गुप्ता जी नाम के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, क्लास के टीचर ने जो कहा है वो बात तो माननी पड़ेगी, अभी तुम क्लास से बाहर हो। हमने कह राम राम, बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो गांव के मंदिर के बाहर भगवती का स्थान है, दुर्गा जी का, अभी भी है ही है, तालाब है। तो भगवती के चरणों में माथा पटक पटक कर हम बहुत रोए, पर हमने 2 प्रार्थना की भगवती से, दुर्गा जी से।
कि या तो हमारी मृत्यु हो जाए। इतने अच्छे महापुरुष की चरण सन्निधि से हमारे दुर्भाग्य ने हमें वंचित कर दिया, और अब ऐसे वातावरण में हमको सरकारी स्कूल में पढ़ने आना पड़ा, जो हमारे मन के सर्वथा प्रतिकूल है। या फिर हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएं, यहाँ न रहें। ये दो प्रार्थना हमने हृदय से बहुत दुखी होकर की। इसके बाद थोड़ी मूर्छा भी हो गई, क्योंकि सिर बार बार पटकने से सिर में चोट हो गई थी। बहुत दुखी थे भीतर से, किसी को कुछ बताया नहीं, बहुत दुखी हो गए। महाराज जी, उसी रात्रि को एक स्वप्न हुआ कि हम सरोवर में से कमल पुष्पों का संग्रह किए भगवान की सेवा के लिए, और जैसे ही कमल पुष्प, कम से कम इतने कमल पुष्प 100-200 कमल पुष्प होंगे, उनको लेके बाहर निकले। तालाब में कमल होते हैं, तो एक वृक्ष के नीचे श्री लक्ष्मी जी विराज रही थी चतुर्भुज स्वरूप में। मैंने लक्ष्मी जी के चरणों में प्रणाम किया, और उनके हाथ में कमल पुष्प देख करके वो कमल उनको ही हमने अर्पित कर दिए कि ये कमलालया हैं, पद्म प्रिया हैं, तो ये कमल हम इनको ही अर्पित कर दे, भगवान के लिए दूसरे ले लेंगे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सब कमल पुष्प हमसे ले लिए, और मैंने चरणों में मस्तक रखा और उन्होंने गोद में मुझे ले लिया। मस्तक सूंघा, खूब स्मरण है, मुख चूमा, और कहा, बेटा मरने का संकल्प त्याग दो, तुम दुखी मत रहो, अब तुम्हारी दुख निवृत्ति हो गई है, धैर्य रखो, भगवान भी तुम्हारे लिए व्याकुल हैं, और आज के तीसरे दिन तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये महाराज जी की सन्निधि में, महाराज जी के चरणों में ही हम निवेदित कर रहे हैं। अब तक हमने कभी महाराज जी से निवेदित किया भी नहीं, पता नहीं आज क्या हो गया, ये कहने की चीज भी नहीं है। और महाराज जी तीसरे दिन पूज्य गुरुदेव भगवान आ गए, पतमाली जी, और वे मुझे अपने साथ वृंदावन ले आए। दूसरे की बात दूसरा जाने, हमको तो अपने हृदय में 16 नहीं 20 विश्वास है कि जो भगवती महालक्ष्मी ने कहा था तीसरे दिन भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, वो गुरुदेव भगवान ने आकर मुझे अंगीकार कर लिया। हमको ऐसा कभी लगता ही नहीं कि हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, गुरुदेव भगवान के रूप में भगवान की ही प्राप्ति हुई, और आज भी वह हाथ पकड़े हुए हैं। आज भी हमको उनकी कृपा करुणा से ही सब कुछ होता है। महाराज जी अंतर्धान होने के पहले इस बालक का हाथ महाराज जी के हाथ में पकड़ा के चले गए कि अब कोई चिंता मत करना, हमारे स्वरूप को महाराज जी में देख लेना, कभी कुछ पूछना हो तो महाराज जी से पूछ लेना। और वैसा ही वात्सल्य पूज्य महाराज जी से मिलता है। तो ये किस बात से आगे बात? हाँ 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 हाँ, तो ये श्लोक के ऊपर बात आई। तो हमको जब 1981 में महाराज जी वृंदावन लेके आए, और हमको बोले कि कल से द्वितीया है, वेद भगवान को तुलसी पुष्प अर्पित कराया, और बोले आज से तुम्हारा मुहूर्त अच्छा है, आज से तुमको पढ़ाना शुरू करेंगे। जो आ गया, और उन्होंने पढ़ाना आरंभ किया। ये उनकी कृपा थी, अपनी सामर्थ्य तो नहीं थी। पहले दिन में उन्होंने संज्ञा प्रकरण मूल पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद बोले कि ये इसकी नीचे हिंदी लिखी हुई है, इसको भी देख लेना। दूसरे दिन हमने कहा महाराज जी आगे पढ़ाइए। बोले संज्ञा प्रकरण तो याद कर लो। हमने कहा महाराज जी अर्थ सहित आपकी कृपा से हमने पूरा कंठस्थ कर लिया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेचा सुना दिया। तो एक दिन में संज्ञा प्रकरण, 2 दिन में अचसंधि, 2 दिन में हलसंधि, 1 दिन में विसर्ग संधि, सूत्र अन्वय और अर्थ सहित। और 6-7 महीने के बाद तो जो विद्यार्थी महाराज जी से साल 1.5 साल से पढ़ रहे थे, महाराज जी कहते हैं पंडित जी इनको पढ़ा दिया करो। कितने तो बेचारे लाज के मारे छोड़ के भाग गए, बोले नेक्स्ट सा बच्चा इससे पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा जाओ दूसरी जगह जाओ। ऐसा हो
तो महाराज जी हमसे बोले कि बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुमने हमको पंचसंधि कंठस्थ करके सुनाया तो हम तुमको कुछ इनाम दे रहे हैं। तो एक डायरी दी, ऊपर लिखा श्री हरि शरणम और नीचे लिखा राजेंद्र नारायणाय आयुष्मते राजेंद्र नारायणाय स्वस्ति। नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया। ले ये डायरी। हमने कहा महाराज जी आप इस पर अपने कर कमल से एक श्लोक लिख दीजिए। तो मुस्कुराए और जो श्लोक भारवी ने अपनी गृहिणी को दिया था, इसको 1 लाख में बेच लेना, वही 1 लाख वाला श्लोक पूज्य गुरुदेव ने सर्वप्रथम हमारी डायरी पर लिखा है। इसलिए मेरे जीवन का ये सबसे पहला श्लोक है, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। और वस्तुतः ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रियाम, अविवेकः परमापदां पदम्, प्रणुते हि विमृश्यकारिणम्, गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। अर्थ स्पष्ट है। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा किसी क्रिया को मत करो, सहसा कर पीछे पछताही। इसलिए सहसा किसी काम को मत करो, क्योंकि बिना विचारे किया गया काम विपत्तियों का घर है। अविवेकः परमापदाम पदम, विपत्तियों का घर है बिना विचारे काम करना। छोटी सी व्यवहारिक बात का पूज्य महाराज जी ने कितना विचार किया, ये सीखने की बात है। हर कार्य के पीछे पूज्य श्री महाराज जी कितना सूक्ष्म विचार करते हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम, अविवेकः परमापदां पदम्, वृणुते हि विमृश्यकारिणम्। विमृश्यकारिणम्, जो सोच विचार करके विवेक पूर्वक कार्य करता है, विमृश्यकारी है, उसके इस विमृश्यकारी गुण के ऊपर लुब्ध होकर संपत्ति स्वयं ही उसका वर्ण कर लेती। राजा ने अपने शयनागार में भी इसको लिखवा दिया। राजा की बेटी विवाह के योग्य थी, विवाह भी तय ही हो गया था। एक दिन किसी काम से महाराज भोज विलंब से आए रात्रि में और अपने शयनागार में प्रविष्ट हुए, तो उन्होंने महारानी के बगल में पर्यंक पर ही किसी एक युवा राजकुमार को, सजे धजे राजकुमार को शयन करते देखा। तो दीपक थोड़ा टिमटिमा रहा था। राजा को बड़ा क्रोध हुआ, यह कौन पुरुष, युवा पुरुष मेरी महारानी के पर्यंक पर उसके निकट सोया हुआ है, यहां तक कैसे आ गया, तो इतनी हिम्मत कैसे हो गई। आज तो इसका सिर धड़ से अलग ही करूंगा, रानी का भी सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ये असती है। और क्रोध में भर के राजा भोज ने तलवार निकाली, प्रहार करना ही चाहता था। तब तक सामने की दीवार पर लिखा था, सहसा विदधीत न क्रियाम, अविवेकः परमापदां पदम्। पढ़ते ही राजा का हाथ थम गया। 1 लाख का श्लोक है भाई, विचार तो करो, पहले पूछो तो सही है युवक है कौन। जोर से ललकारा रानी को। रानी उठी और रानी ने कहा, अजी इतने चीख चिल्ला क्यों रहे हो? कहे तू हंस रही है? जिस राजकुमार को, युवा को, पुरुष को तूने सुला रखा था, वो कहां छिपा दिया उसको? कहां, कौन सा पुरुष, कौन सा राजकुमार?
आपकी बेटी विवाह के योग्य है, सयानी है। आज हट कर रही थी कि अब तो पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, मैं चली जाऊंगी। मैं बचपन से ही राजकुमार बनना चाहती थी, मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, अब तो मेरा ब्याह हो जाएगा तो ये मनोरथ की पूर्ति होगी कैसे? इसलिए आज तुम अपने हाथ से मुझे राजकुमार के रूप में सजा दो। तो काजल से मूछ बना के, यहाँ तक कलम काढ़ के, मुकुट पहना के, कवच धारण करा के, मैंने अपनी किशोरावस्थापन्ना पुत्री को, आपकी लाडली दुलारी बेटी को ही एक सुंदर वीर पुरुष के रूप में सुसज्जित किया था। अब नींद आ गई, सो गई, आप चीखने चिल्लाने लगे। ओ छाती ठंडी हुई, अरे राम 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 राम, घोर अनर्थ हो जाता। अपने ही खड्ग से अपनी बेटी को मार देता, पत्नी को मार देता। बुलाया, पुत्री लाडली बेटी आ, तेरे राजकुमार वेश को मैं भी देखना चाहता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए, छाती से लगाया। बोले भैया पंडित जी को खोजो जिन्होंने श्लोक लिखा था। ये 1 लाख का नहीं है, ये तो अमूल्य है। पर बेचारे पंडित जी कहाँ मिलने वाले थे। इसी बीच में राजमहल में किसी षड्यंत्रकारी ने, शत्रु ने, राज परिवार के ही किसी शत्रु ने, ब्राह्मण जो रसोई बनाने वाला था उसको लोभ लालच दिया। राजाओं के रसोई घर में कब तक रसोई बनाते रहोगे? तुम्हारे हाथ का भोजन राजा साहब को बहुत प्रिय है, विष मिला के खिला दो, मार डालो, और तुमको एक जागीर हम दे देंगे, तुमको जागीरदार बना देंगे, तुम भी एक छोटे मोटे राजा बन के अपना आनंद लो, शासन मेरे हाथ में होगा। लोभ है सर्व पाप का मूल, और लोभ पूर्वक उस रसोइये ने विष मिला दिया भोजन में। और जब महाराज भोजन करने आए और महाराज जी वो थाली लेके परोसने आया, तब तक भोजनागार में श्लोक लिखाई पड़ गया। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम। सो वो कांपा श्लोक देखकर रसोइया, पाचक, और थाल उसके हाथ से गिर गया। तो राजा भोज ने पूछा कि रे पंडित जी क्या बात है, आप इतने भयभीत क्यों हो गए, थाल क्यों गिर गया? तो बड़ी जोर जोर से रोने लग गया। बोले मैं अपने विप्रत्व से नीचे गिर गया, मैं रसोइया से भी नीचे गिर गया, मैं तो मनुष्य नहीं हूँ, मुझे राज हत्या का पाप लगे, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा दुष्कर्म आपके शत्रुओं की प्रेरणा से किया है, लोभपूर्वक किया है। अच्छा हुआ मेरे हाथ से थाली गिर गई, आज आप भोजन न करें और मुझे मृत्यु दंड दें। राजा ने उसको क्षमा कर दिया और कहा कि भैया बहुत अच्छा हुआ जो ये श्लोक हमने भोजनागार में लिखा दिया। ऐसी कई घटनाएं घटी, अब ज्यादा लंबा करने का मन नहीं है। ऐसी कई घटनाएं घटी, दरबार में घटना घटी, महल में घटना घट गई, भोजन के समय घटना घट गई। फिर षड्यंत्रकारी ने नाई को पक्का किया कि राजा की हजामत बनाते बनाते ऐसी उस तरह चलाना कि कोई ऐसी नस मर्मस्थल की काट देना कि जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। और उसने भी निश्चय किया कि हमको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तत्काल उसके भी दृष्टि पड़ गई, सहसा विदित न क्रियाम, और उसके हाथ से भी उस तरह नीचे गिर गया। अरे भाई क्या हुआ तुमको? वो भी रोने लग गया, उसने भी अपनी सारी बात बता दी। उसको भी महाराज ने क्षमा कर दिया। बोले भाई देखो, नाई से प्राण बचे, रसोइया से प्राण बचे, दरबार में कीर्ति की शील की रक्षा हुई, महल में अपनी पत्नी और पुत्री की हत्या के पाप से मैं बचा। अब खोजो वो ब्राह्मण कहाँ है। वो तो 12 साल के लिए गए थे, पर महाराज जी वो 12 साल में जैसे अकिंचन थे वैसे ही लौट के आ गए, कुछ कमा के नहीं लाए। क्यों? हाँ, हाथ पसारे, संत मलुकदास जी कहते हैं, हाथ पसारे आधर जाता, पानी परे न भाई, मांगे ते मगुमी चुबई, अस जीने कौन बढ़ाई। जो ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों से हीन है वो अंधा है, वही संसार से किसी नाशवान वस्तु की इच्छा, उसकी प्राप्ति की इच्छा रखता है।
मंगता होकर जीने से तो मर जाना ठीक था। मांगे ते जगनाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने। या तो संसार अच्छा माने या ठाकुर जी अच्छा माने, मंगता से दोनों नाराज। मांगे ते जगनाक सिकोड़े और गोविंद भला न माने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। सबसे लालच का मत खोटा। और मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने की आवश्यकता क्या है? महाराज जी स्पष्ट अनुभव होता है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। दास को अपने संबंध में तो ऐसा लगता है कि श्लोक के 3 चरण तो जीवन में घटित नहीं हो रहे हैं, पर चौथा चरण पद पद पर भगवत कृपा से चरितार्थ हो रहा है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। न यही स्थिति सबकी है महाराज जी। न किसी से एक मुट्ठी अन्न, न किसी से 1 रुपए की याचना, फिर भी सब भगवान के संकल्प से, भगवान के अनुग्रह से सब काम हो रहा है। महाराज जी के सामने निवेदन करें। परम पूज्य श्री रेवासा महाराज जी का भगवत धाम प्रयाण हुआ आकस्मिक, और महाराज जी की आज्ञा से दास वहां था। तो वहां ट्रस्टियों की बैठक हुई उत्सव के संबंध में। तो व्यवस्था क्या है यहाँ? बोले खाते में 9 लाख रुपया है। कितना? अलग से कोई खाता? बोले महाराज जी का अलग से कोई खाता नहीं। और जब लिस्ट बनने लगी तो लगा कि 2-2.5 करोड़ रुपए तो विदाई में खर्च हो जाएगा। इतने महात्मा आएंगे, क्योंकि अग्र जी की परंपरा पूरे भारत में फैली हुई है। और जब संत आते हैं तो हमारे यहाँ संतों में परंपरा उनकी दर्शनीय विदाई भी दी जाती है, आने जाने का मार्ग व्यय भी देने की परंपरा है, देना ही चाहिए। तो लोगों ने कहा महाराज जी भंडारे में तो थोड़ा मोड़ा सहयोग कर सकते हैं, इतना बड़ा काम कैसे होगा? तो महाराज जी के सेवक हैं घनश्याम तिवारी जी, वो आज भी इस बात को याद दिला के हंसते हैं। कहते आपने उत्तर दिया था कि श्री जानकी नाथ जी सब करेंगे। और इतना बड़ा भंडारा, इतना बड़ा उत्सव निपट गया, और जितनी राशि थी वो कई गुनी अधिक होकर खाते में और आ गई। आप सोचो, वो बोले महाराज 9 के तो 90 हो गए, और सारा खर्च निपट गया, 1 पैसा किसी का कर्ज नहीं रह गया। ये कैसे हो गया? हमने कि नहीं आपके किए हुआ न मेरे किए हुआ, ये सब जानकी नाथ जी की कृपा से। तो योगक्षेमम, तो इसलिए वो परम वैराग्यवान थे। भारवी किसी से मांगे नहीं, अपने भगवत चिंतन करते हुए विचरण करते रहे। मांगने के बिना तो कहां कोई, किसी को क्या पता, कोई अंतर्यामी थोड़ी है। मिल गए, क्योंकि घोषणा करवाई जा रही थी इस श्लोक के रचयिता कौन है, महाराज साहब उसका दर्शन करना चाहते। एक सरोवर पर मध्याह्न संध्या कर रहे थे भारवी, राजदूत पहुंच गए। बोले एक श्लोक है, लिखने वाले पंडित हैं, उनको हम लोग खोज रहे हैं, बोले श्लोक सुनाओ। तो राज कर्मचारियों ने महाराज जी श्लोक सुनाया, सहसा विदित न क्रियाम। तो भारवी ने ये नहीं कहा कि मेरा लिखा हुआ है, कि श्लोक सुनकर के वो रोने लगे, उनके आंख से आंसू बहने लगे। तो उन्होंने कहा भाई श्लोक तो हमने जगह जगह बड़े बड़े पंडितों को सुनाया, पर कोई रोया नहीं, तुम रोए क्यों? बहुत आग्रह। तो उन्होंने कहा इस श्लोक को लिखने वाला मैं ही हूँ, भारवी चलो। और उनके चरित्र में लिखा प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ। इस श्लोक में जितने अक्षर हैं उतने लाख मुद्राएं महाराज भोज ने आपके चरणों में अर्पित की, और अकिंचन ब्राह्मणों को लुटा करके भारवी तो जैसे पहले फक्कड़ थे वैसे फिर पकड़। तो लौकिक मति, अब देखो राजा को मति मिली, रसोईया को मति मिली, नाई को मति मिली, किसको किस किसको नहीं मति मिली? मति कीरति, कीर्ति मिली। सत साधु पुरुषों के संग से कीर्ति मिलती है। अब कीर्ति के कितने उदाहरण हम आपको दें?
अब देखो, भले ही छल पूर्वक राहु सूर्य चंद्र के बीच में आकर अमृतमान के लिए बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए सत्पुरुषों का संग हो गया। चंद्र सूर्य सत्पुरुष हैं, उनके मध्य में बैठ गए। उसका परिणाम यह हुआ महाराज जी कि आज भी नवग्रह में राहु केतु के रूप में वो पूजित हो रहे हैं। तो दैत्यों की ऐसी पूजा कहाँ हो रही है? पर ये सत्संग की महिमा। भूति ऐश्वर्य भलाई, भलाई माने परोपकार की वृत्ति। जो जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानिए। आज तक जिस किसी को जो कुछ लोक में अथवा अलौकिक संपत्ति के रूप में, सद्गुणों के रूप में जो कुछ जिस किसी को मिला है, वह केवल और केवल सत्संग से मिला है। सो जानिए सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाओ। ऐसा सत्संग भोले बाबा कहते हैं हमको निरंतर मिले। बार बार बर मांगियो हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। इन्हीं शब्दों के साथ ब्रज बिहारी जी को प्रणाम करते हुए, महाराज जी को साष्टांग दंडवत करते हुए, आज हमारे स्वामी श्री ब्रजेशानंद जी ने सत्संग की महिमा कहकर सत्संग सत्र का आरंभ किया था। मध्य में सत्संग की ही महिमा महाराज जी ने बताई, और आज पूर्णाहुति पर सत्संग की चर्चा करके हम महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। सभी संतों को प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हो चुके रमण बिहारी। हम हो चुके अवध बिहारी के, हम हो चुके अवध बिहारी। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। जय जय श्री राम हरे।